नमस्कार। देश के नेहरू केंद्र के एनवाईवीओ ने इन दिनों अपने नियमितीकरण और सेवा विस्तार को लेके हल्ला बोल शुरू कर एक मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1972 के अंदर केंद्र सरकार एक संस्था की नींव रखती है, एक ऑटोनोमस बॉडी, जिसे नाम दिया जाता है नेहरू युवा केंद्र, जिसका मुख्यतः मूलतम काम यही होता है कि प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ में जोड़कर अंतिम छोर के भागीदार युवा को एक मंच प्रदान करना है, जिससे उसे देश विकास के लिए कार्य करने का अवसर प्रदान करे। 1972 से ये सेवा स्टार्ट हुई, जहां प्रत्येक 2 साल के अंदर युवाओं को भर्ती किया जाता है। समय समय पे इसका वेतन और नाम बदलता गया। वर्तमान में इनका नाम है एनवाईवी, यानी नेशनल यूथ वॉलंटियर। वेतन दिया जाता है 5,000 रुपये और सेवा कार्यकाल होता है मात्र 2 साल। और कार्य की अगर बात करें तो कार्य इनका होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है, यानी जल जीवन मिशन से लेके नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छता पखवाड़ा, डिजिटल मिशन, या फिर जितने भी मेरी माटी मेरा देश, या फिर तमाम जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनका अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर जन जागरण करके अंतिम छोर के युवाओं की जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए एक मंच तैयार करना। ये एनवाईवी साथी कभी चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं, कभी ब्लॉक स्पोर्ट्स कराते हैं, कभी भाषण प्रतियोगिता कराते हैं, तो कभी अलग अलग मंच तैयार करते हैं ताकि युवा को एक अवसर प्रदान करे। वो अपनी विधा के अंदर ये उन्हें संसद तक बोलने तक का मौका प्रदान करते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों को कराने का जिम्मा एनवाईवी साथियों के जिम्मे होता है, जो ये बखूबी कराते हैं। बीते 2021 के अंदर एनवाईवी साथियों की भर्ती की गई। 21 से लेके 2022 तक 1 साल, 2022 से लगा के 2023 तक 2 साल और 2023 से लगा के मार्च 2024 तक ये 3 साल कार्य करते रहे। संभवतः 1972 से लगा के ये पहला दौर है जहां एनवाईवी का कार्यकाल 2 साल नहीं अपितु 3 साल हुआ। अब एनवाईवी साथी इन दिनों मांग कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन के गोल्डन या कहे कि स्वर्णिम 3 साल सरकार को दिए। 3 साल उन्होंने ना तो किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करी और ना ही उन्होंने कोई अन्य काम करा और ना ही कोई उनके पास में अब अन्य विकल्प बचता है। एनवाईवी साथी डिमांड करते हैं कि हमने सरकार के साथ में कार्य करा है, 3 साल तक कार्य करा है। अब 31 मार्च को हमारा कार्यकाल समाप्त होगा, सरकार नई भर्ती करेगी, फिर उन्हें वापस से 2-3 साल तक रखेगी। ऐसे में से ये 2-3 साल के अंदर कार्य करने के बाद में युवाओं का जो भविष्य रहता है वो मजदार की स्थिति के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ 2-3 साल कार्य करने के बाद में ऐसा ही कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है कि किसी भर्ती परीक्षा के अंदर उन्हें प्राथमिकता मिलेगी या फिर यहाँ से नौकरी छोड़ देने के बाद में झटपट वह दूसरी नौकरी के ऊपर जा पहुँचेंगे। यही कारण है कि इन दिनों एनवाईवी साथी ट्विटर अभियान से लगा के अपने क्षेत्र के सांसदों को, साथ ही आंदोलन की रुख रेखा बना चुके हैं और सरकार से बार बार अपनी ओर ध्यान आकर्षण करके ये मांग कर रहे हैं कि एनवाईवी साथियों को के लिए अलग से आरक्षण की कोटे की व्यवस्था की जाए। वही प्रमुख मांग ये है कि एनवाईवी साथियों का नियमितीकरण सेवा विस्तार किया जाए, ताकि वे लगातार सरकार के साथ में कार्य करते रहे, क्योंकि युवाओं को समझ नहीं आ रहा है कि अब एक अपने जवानी के 3 साल देने के बाद में अब वे कहाँ जाएगी, किस प्रकार से क्या काम करेगी। ये थी प्रमुख शर्त जो एनवाईवी साथी इन दिनों सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अब देखना ये होता है कि एनवाईवी साथियों को इस चीज़ के अंदर कहाँ तक सफलता मिल पाती है और सरकार इन्हें कहाँ तक इनकी मांगों को मानती है। वहीं बताते चले कि 2022 के अंदर नई भर्तियों के लिए जो आवेदन लिए गए थे, कई राज्यों के अंदर उसके इंटरव्यू शुरू हो गए और कहीं पे इंटरव्यू हो भी चुके हैं। जो कि एनवाईवी की नई भर्ती मार्च के अंदर जो ना अगला जो वित्तीय वर्ष रहता है उसमें प्रारंभ कर दी जाती है। अब देखते हैं कि ये भर्ती कहाँ तक होगी और सरकार कहाँ तक पुराने एनवाईवी की बात मानेगी। धन्यवाद।